बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे वह क्वेश्चन नंबर 5 तक थे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली के की वैल्यू तक। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा है, शो दैट द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ़ 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी ये वैल्यू, ये कंडीशन उसे दी गई, कंडीशन इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी नहीं पड़ी हुई, याद रखिए, ठीक है। आर इक्वल इफ़, अगर ये कंडीशन हो, कंडीशन किसके इक्वल लिखी, 3m स्क्वायर प्लस 4 है इक्वल टू 0, यानी हमने ये शो करना है। शो दैट, ये हमने शो करना है 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन मैंने वही इक्वेशन लिख दी है, 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल पे स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखें ये होल पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर पहला ओपन करेंगे। 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा आएगा, ये mx ये हो जाएगा माइनस ये 1b हो जाएगा तो a माइनस b का स्क्वायर ओपन होगा। तो हमारी पहली वैल्यू क्या बनी, mx, यानी mx होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू mx इंटू 1। यही मैंने आगे काम किया हुआ यहाँ पर, आगे देखें 2x स्क्वायर तो जैसे मैंने कहा एज इट इज़ लिखा है, mx होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू mx इंटू 1, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, ये a सारा और ये b। तो इसको लिख लिया हमने यहाँ पर इक्वल टू 3। 2x स्क्वायर, अब स्क्वायर अप्लाई को तो दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर अप्लाई होगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 से 2 साथ में mx हो जाएगा इक्वल टू 3। अब इन दोनों वैल्यूज में देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मेरे पास वैल्यू बचती है 2 प्लस m स्क्वायर। आगे नेक्स्ट वैल्यू में लिखता हूँ x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना रहा हूँ, x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं होता, तो इसमें से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिए तो 2 प्लस m स्क्वायर रह गया, ब्रैकेट कर लिए इसको, माइनस 2m एंड देन उसके बाद x। अब प्लस 1 लिखा है, राइट हैंड साइड पे 3 प्लस 3 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ प्रीवियस लेक्चर की तरह कंपैरिजन करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपैरिजन करते हैं। x स्क्वायर के साथ देखिए क्या आ रहा है, x स्क्वायर के साथ यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस m स्क्वायर, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। x के साथ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में b आ रहा है तो b लिखा, और यहाँ पर x के साथ वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2m, तो माइनस 2m लिख दिया। देन लास्ट वैल्यू c की, तो यहाँ प्लस c लिखे, यहाँ c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2, c की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने कंपेरिजन कंप्लीट किया। अब हम इसके याद रखिए, जब भी आपको कहे कि रूट्स इक्वल हैं, शो दैट द रूट्स आर इक्वल, इस कंडीशन के तहत। लेकिन रूट्स इक्वल तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन पढ़ी थी, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। इसका मतलब हमने डिस्क्रिमिनेंट पहला फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहला फाइंड कर तो फिर इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, दोबारा से देख लें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आप पूरा चाहे लिखना है, चाहे तो लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट पूरा, ये DISC इन शॉर्ट लिखें तब भी ठीक है। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2m होल पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस m स्क्वायर, उसी की वैल्यू क्या है, माइनस 2। स्क्वायर अप्लाई हो तो नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 2 8, ब्रैकेट में क्या वैल्यू, 2 प्लस m स्क्वायर। आगे चलते हैं 4m स्क्वायर, अब 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 2 16 एंड 8 इंटू m स्क्वायर 8m स्क्वायर हो गया। 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, 12m स्क्वायर आ गया प्लस 16, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे से क्या लिखा है, जैसे ऊपर से लिखा आ रहा है, क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट, DISC शॉर्ट में मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, पूरा भी लिखना चाहिए जैसे मैंने कहा लिख सकते हैं आप इसको। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखिए 4 कॉमन आ गया तो 4 3 से 12, साथ में हम क्या रहेगा 4 4 से 16। यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन तकरीबन रुक जाता है। लेकिन अब हम ये कंडीशन यूज़ कर रही है जो उसने खुद बताई थी कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। चूँकि रूट्स इक्वल हैं, टू शो द रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट को किसकी इक्वल आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की साइड को मैं, मेरा तो वैल्यू नहीं आई ना 0, क्या वैल्यू आई मेरे पास, 4 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड डिस्क्रिमिनेंट लिखा है। अब कंडीशन क्या थी, टू शो दैट रूट्स आर इक्वल, इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आपने याद रखना है। उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था, रूट्स अगर इक्वल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाली साइड को क्या रखते हैं, इक्वल टू
0। 4 इंटू 3m² प्लस 4, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो 0/4 हो जाएगी वैल्यू। तो 0/4 इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा 4m² प्लस 3, न्यूमरेटर में 0 लिखा हो, डिवाइजर में कुछ भी लिखा हो, तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी है, हमारे पास वैल्यू बन गई 4m² प्लस 3, और अगर इसको मैं तरतीब से लिख रहा हूँ 4m² प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल टू 0 इधर, तो यही मैंने प्रूव करना था क्वेश्चन। देखिए क्या प्रूव करना था, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इफ 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यही वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं 4m² प्लस 3 यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आई है। करेक्शन कर लें यहाँ पर आपके उसमें, यहाँ पर 3m² प्लस 4 लिखा है, जबकि वैल्यू क्या आती है, आपने भी मेरे साथ देखा सवाल में कि वैल्यू क्या आती है 3m² प्लस 4 ही आ रही है यहाँ पर। जल्दी मैंने इसको 4m² प्लस 3 लिख दिया, इसके लिए माजरत, वैल्यू क्या आ रही है 3m² प्लस 4। तो यहाँ पर भी इसका करेक्शन कर लें 3m² प्लस 4, यहाँ पर भी 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए 4 को हमने लिया था, ये आपके सामने है, 4 को हमने लिया तो वैल्यू क्या थी 3m² प्लस 4, लेकिन नेक्स्ट पेज पर जब मैं लिख रहा था तो मैंने 4m² प्लस 3 लिख दी, और उसके लिए मैंने आपसे माजरत कर ली पहले ही। 4 मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, वैल्यू हमारे पास बनी 3m² प्लस 4, तो 3m² प्लस 4, और यही हमने प्रूव करना था, दैट इज़ 3m² प्लस 4। तो इससे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मुझे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब यहाँ पर उसने कहा है कि जस्ट मुझे m की वैल्यू फाइंड करके दें, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो फिर हम याद रखें यही कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू, जब भी रूट्स इक्वल होंगे डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी इक्वल टू 0, तभी हम ये वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर कोई प्रूव नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन की तरह, जैसे हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रूव करना था 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0 के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इसके 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के x² माइनस 6x प्लस m इक्वल टू 0 का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। x² माइनस 6x प्लस m इक्वल टू 0 का, इसको इक्वेशन 1 क्या दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखी है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। कंपेरिजन करता हूँ 1 एंड 2 का, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x के साथ a है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और x के साथ कुछ नहीं आ रहा, तो इट मीन दैट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास x के साथ b आ रहा है, और यहाँ पर x के साथ -6, तो b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू m आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं इसका, रूट्स उसने कहा है, रूट्स क्या थे, रूट्स इक्वल है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, when roots are find the value of m when the roots of the following quadratic equation are equal। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं इसका b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -6 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू m है। -6 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 4 1 4 साथ में -4m डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास। अब सिंस रूट्स आर, ये कंडीशन खुद गिवन थी क्वेश्चन में, सिंस रूट्स आर इक्वल, चूँकि रूट्स इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी इक्वल टू 0 को। तो डिस्क्रिमिनेंट वाली साइड को मैं क्या लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट वाली साइड को इक्वल टू 0 रख लेते हैं हम इसको। डिस्क्रिमिनेंट वाली साइड को हमने 0 रख लिया, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी यहाँ पर 0 इक्वल टू 36 माइनस 4m। -4m है, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव 4m हो गया। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 9 36, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी m इक्वल टू 9। अब अगर m इक्वल टू 9 इसको चेक भी कर लेते हैं, वाकई ये वैल्यू सही आई है, नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी मेरे पास। देखते हैं इसका रिजल्ट इस पर 0 होता है। 36 माइनस 4m, तो 36 माइनस 4, m की जगह पे 9 रखते हो, 4 9 36, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। इस हमने जो वैल्यू m की फाइंड की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके सेकंड पार्ट पे आता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हमें गिवन है m² x² प्लस 2m प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, m² x² प्लस 2m प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के, इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x के साथ a और x के साथ यहाँ पर m², तो a की वैल्यू m² आ गई, b की वैल्यू x के साथ b आ रहा है, और यहाँ पर x के साथ 2m प्लस 1, तो b की वैल्यू आ गई 2m प्लस 1, और c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन तीनों पार्ट से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी। कंडीशन भी वही कि रूट्स क्या हैं, इक्वल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। b की वैल्यू क्या है 2m प्लस 1 होल पे स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m² है, c की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर ओपन होगा, a की वैल्यू आपकी 2m है, b की वैल्यू 1 है, तो a का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर, b की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू m a, सॉरी तो a लिखा है 2m
बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, माइनस 4 1 सा 4 साथ में 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 2 सा 4, 4m इंटू 1, 4m रहेगी वैल्यू माइनस 4m स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बनी 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 4m स्क्वायर। उस वैल्यू को यहाँ लिखा हमने, देखिए 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 4m स्क्वायर, तो प्लस 4m स्क्वायर लास्ट वाले 4m स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू रहेगी 1 प्लस 4m। अब 4m प्लस 1 मैंने लिख दिया, 1 प्लस 4m लिखते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इन शॉर्ट मैंने लिखा है DIS, पूरा लिखने तो पूरा डिस्क्रिमिनेंट भी लिखा जा सकता है। अब वही कंडीशन फिर यूज़ करेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 हो, तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखता हूँ। 4m प्लस 1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, -1 हो गया। अभी भी m की वैल्यू नहीं है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, तो -1/4m की वैल्यू आ गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, वाकई m की वैल्यू ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा होता है, m की वैल्यू मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, -1/4 प्लस 1, तो 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 गया। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की वो बिल्कुल सही है। उस तरह से दूसरा पार्ट कंप्लीट हो, उम्मीद है पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड और लास्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन m + 3x² + m + 1 × x + m + 1 = 0 के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने रिपीट अगेन लिख दिया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जो है ax² + bx + c = 0 को, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। कंपैरिजन करता हूँ 1 और 2 का, x² के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में a आ रहा है, x² के साथ m + 3 कोफिशिएंट आ रहा है, तो a की वैल्यू m + 3 होगी, x के साथ b आ रहा है और x की वैल्यू हमारे पास m + 1, तो b की वैल्यू m + 1 होगी और c की वैल्यू m + 1, c की वैल्यू भी याद रखिए m + 1 ही आ रही है। देन उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ इसका, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास है m + 1, तो m + 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पर, -4a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है m + 3, ये देखिए m + 3, और c की वैल्यू क्या है वो भी m + 1 है, m + 3 और साथ में m + 1। a + b का स्क्वायर ओपन होगा तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, a की जगह m आ रहा है और b की जगह 1, मैं बोल सिर्फ आपको जनरल फॉर्म में रहा हूँ, a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर हो जाएगा +1 का स्क्वायर + 2 × m × 1 -4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, m × m, m स्क्वायर हो जाएगा, m × 1 m हो गया, 3 × m 3m हो गया, 3 1 = 3। फर्दर आगे चलते हैं, यहाँ तो कुछ भी सोल्यूशन फिलहाल नहीं है, m स्क्वायर + 1 + 2m है, -4 m स्क्वायर, a की वैल्यू m + 3m 4m हो गया +3। अब नेक्स्ट स्टेप पर m स्क्वायर + 1 + 2m, इस -4 इसको मल्टीप्लाई कर तो ये -4m स्क्वायर हो गया, 4 4 16 -16 m 4 3 12 -12। अब देखिए m स्क्वायर है -4m स्क्वायर, तो वैल्यू बचेगी -3m स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन की वैल्यू का साइन बड़ा है, +2m है, -16m है, तो वैल्यू बची -14m + 1 -12, रिजल्ट बचा -11। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास है। अब देखें वैल्यूज तीनों में माइनस साइन कॉमन रहा है, तो माइनस साइन के साथ हम 1 लिख लेते हैं, तो ये मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले ली, तो वैल्यू बची 3m² + 14m + 11 = डिस्क्रिमिनेंट के। तो सिंस रूट्स इक्वल हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 का कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए 0 रख दिया, -1 3m² + 14m + 11, -1 मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, तो 3m² + 14m + 11। अब -1 मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे डिवाइड, तो 0 बाय न्यूमरेटर में 0 हो, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास वैल्यू बची 3m² + 14m + 11, ये 0 इधर लिखने के बजाय मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब इसकी देखते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m² बन गई। देखते हैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक अगर होती है, तो 11 3 से क्या होता है, 11 3 से 33, अब 33 का इफेक्ट तो बनता है 133 3 से 31 33 सॉरी, और 33 1 सा 33, लेकिन अगर 33 और 1 को ऐड कर तो 34 हो जाएगा, 31 में से 1 माइनस कर तो 32 हो जाएगा, 33 तो बन रहे हैं इन दोनों से, किसको मल्टीप्लाई करने से, इस फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, ऐसे फैक्टर हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने 33 बने, और प्लस माइनस करने से मिड की वैल्यू, इन फैक्टराइजेशन दूसरा नाम मिड टर्म है, मिड की वैल्यू बने। लेकिन 11 3 से क्या होता है, 11 3 से 3 11 से क्या होता है 33, 11 3 से भी 33, ये दोनों फैक्टर सही हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करो 33 भी बन रहा है, और 3 और 11 को ऐड कर लें, 11 और 3 को ऐड कर लें, वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड टर्म की वैल्यू भी आएगी, दैट इज़ 14। तो इसका प्रोसीजर होता है, तो देखिए मैंने लिखा है 3m² + 3m + 11m + 11 = 0 की। इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, 3 और 11 ऐड करें क्या हो जाएगा 14, और 3 और 11 को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आ जाएगा 33। तो 3m हमने इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पर वैल्यू रहेगी m + 1, यहाँ पर 11 हमने कॉमन लिया तो वैल्यू रहेगी m + 1। अब दोबारा देखिए क्या कॉमन आ रहा है, m + 1 कॉमन आ रहा है, तो m + 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगा 3m + 11। मेरे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए, तो m + 1 = 0 के एंड 3m + 11 = 0 के, तो m + 11 = 0 के।
m+1 इक्वल टू 0 और 3m+11 इक्वल टू 0, तो m+1 है, इधर आगे शिफ्ट हो गया -1, तो m की एक वैल्यू दिया आ गई 3m+11 है, इधर आगे -1 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -11/3। अब इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से, वैल्यू हमारी आ गई कि ये वैल्यू ठीक है नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा था यहाँ पर, यहाँ से देख लें, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास था 3m² + 14m+11। अब इसमें मैं पहले -1 डाल के देखता हूँ क्या है रिजल्ट 0 होता है या नहीं होता। ये चेक जस्ट आपको बताने के लिए, चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पास पेपर में टाइम तो बिल्कुल चेक करें। 3x की m की -1 है तो +14 × -1 + 11, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया, तो 1 × 3 हो गया, 14 1 14 + -14 एंड 11 11 + 3 14 14 - 14 0, तो इसका मतलब है ये वैल्यू तो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है m की वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमारी m की आई थी -11/3, दोबारा सी वैल्यू में डालते हैं तो 3 -1 नहीं लिखूँगा, अब लिखूँगा -11/3 का स्क्वायर +14 × -11/3 +11। अब देखिए 3 -11 स्क्वायर नेगेटिव साइन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर प्लस माइनस होगा, 14 × 11 ये होता है -154, यहाँ पर 5 लिख ले साथ में -154/3। अब देखिए यहाँ कटिंग हो रही, 3 1 3 3 3 9, तो मेरे पास वैल्यू बनती है 121/3 -154/3 +11। अब देखिए इसके एलसीएम करके इसके नीचे 1 लिख दी तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 3 आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू 121 रहेगी, यहाँ पर 154 ही रहेगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा 11 से, 11 3 33, तो 121 भी पॉजिटिव है, 33 भी पॉजिटिव, तो 121 + 33 ये हो जाएगा 154 -154, तो 154 -154 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट 0/3, तो इसका मतलब रिजल्ट ये भी 0 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारी एम की दोनों वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है। तो इस बार एम की 2 वैल्यूज निकली और दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही हैं। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे, और कुछ चीज़ क्लियर है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।